हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। तो अगेन अ वेरी एनर्जेटिक डे फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपने वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। और उसी को लेकर के हमने एक नया सीरीज़ जो है वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल में बना दिया है, दैट इज़ फॉर डेली यूज़ वर्ब। तो जो डेली यूज़ वर्ब होता है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सीखते तो हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि ये सब इसको यूज़ कैसे करें, इसका मतलब क्या है। तो आप लोगों का वो काम मैं आसान करने के लिए एक एक जो है सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो लेटर ए का हमने कर लिया था, लेटर बी से जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लेटर बी से जितने भी डेली यूज़ है, जिसका यूज़ हम लोग काफ़ी करते हैं, वो जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कैसा चल रहा है आपका इंग्लिश? इज इट गोइंग वेल? आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर दैट? आर यू ट्राइंग टू स्पीक ऑन दैट? देखिए, यदि ये सोच रहे हैं कि बस सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, आपके मन में, तो बस इतना ही कहूँगा कि सिर्फ वीडियो देखना काम नहीं है आपका, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है। डेली यूटिलाइज करिए उसको, बोलिए जितना भी मन करे, जहाँ भी मन करे, जिसके साथ भी मन करे। आप अपने घर में हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, कोई हेजिटेशन नहीं। जो भी आता है अभी तक आपने जितना ही सीखा है, यूज देम ओनली एंड दैट्स एंड लेट्स सी कि कितना चेंजेस आता है। जब तक बोलेंगे नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए मेरी बात को। तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू स्पीक, है ना। वॉट एवर यू हैव द कैपेसिटी, जस्ट गो विद दैट। तो आज की क्लास मैंने जैसे कहा कि हमारा क्लास जो है वो डेली यूज वर्ब के लिए है। वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी तो बेस फॉर्म कर पाएंगे, तभी तो आप लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे, फिर उसके बाद नए नए वर्ब्स का यूज़ करेंगे, वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द लेटर बी। तो लेटर बी से जो है इंपॉर्टेंट वर्ब्स को ले रहे हैं आज। जो आपका फर्स्ट है लेटर बी से, दैट इज बैफल। बैफल का मतलब चकरा देना। कहते हैं ना कि यार ये चकरा रहा है मुझे, इट इज बैफलिंग मी, ये मुझे चकरा रहा है, इट इज बैफलिंग। रहा है वाला जो है अभी आने वाला है, तो कोई बात नहीं। चकरा देना, चकरा देना, तुम्हारी बात तो मुझे चकरा दिया। योर टॉक हैज बैफल्ड मी, चकरा दिया है। बेक मतलब सेकना, कहते हैं ना रोटी सेक रहे हैं, वी आर जस्ट बेकिंग द ब्रेड। बेक यानी सेकना, ठीक है। चकरा देना, बैफल, बेक, सेकना। द नेक्स्ट वन इज द बेद। बेद यानी स्नान करना, बेद, है ना। क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? आई एम जस्ट बेदिंग, स्नान कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, बार्गेन करते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं आप, तो बहुत बार्गेन एक कॉमन वर्ब है, मोल जोल करना। यार इतना में मत दो, डोंट बार्गेन। आपसे वो कहता है कि मोल जोल मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू। मोल जोल करना यानी कि बार्गेन करना। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बैटर यहां पे अब वो बैट्समैन वाला बैटर नहीं है, बैटर यहां पे चकनाचूर करना है, चकनाचूर करना। अरे यार ईशान किशन ने तो चकनाचूर कर दिया, है ना। ही जस्ट बैटर्ड द अपोजिशन, ही बैटर्ड द अपोजिशन। तो यहां पे बैटर्ड जो है चकनाचूर करने का सेंस है। बैन, ये तो सुना ही होगा आपने, बैन रोक लगाना। हाँ, आवर कंट्री हैज बैंड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, राइट। तो बैंड, सिंपली बैन यानी कि रोक लगा देना, प्रतिबंध लगाना, बैन करना। नेक्स्ट वन इज द बार्क, भौंकना, बार्क।
कहते क्या तुम भौंक रहे हो इतने, वाई आर यू जस्ट बार्किंग लाइक दैट, बार्किंग लाइक के बाद आप एनिमल का यूज करते हैं, बार्किंग लाइक डॉग। तो डोंट बार्क लाइक दिस, भौंको मत, अपनी जगह पे रहो, जस्ट बी एट योर प्लेस। बार्क यानी कि भौंकना। नेक्स्ट कहते हैं बैलेंस। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, संतुलन। यू शुड बैलेंस इन योर लाइफ, यू शुड बैलेंस बिटवीन दिस एंड दैट, संतुलन बनाना है ना। इसके आगे चलते हैं, बेग करना, कहते हैं मांगना, जनरली भीख मांगना। वाई आर यू बेगिंग लाइक दिस, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मैनर्स। तो बेग यानी कि मांगना। देख रहे हैं कि हम एक एक वर्ब ले रहे हैं, उसको कैसे यूज में ला सकते हैं, सेंटेंस भी फ्रेम करके मैं बता रहा हूं आपको, तो आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, बेट। डोंट बेट मी, डोंट बेट विद मी। तो मुझसे शर्त मत लगाओ, मुझसे शर्त, बेट यानी कि शर्त लगाना, हार जाओगे, यू विल बी डिफीटेड। तो बेट यानी कि शर्त लगाना, बेट। मूविंग नेक्स्ट, बिहेव योरसेल्फ। हाँ, बिहेव योरसेल्फ, अपना व्यवहार ठीक करो। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव मतलब कि व्यवहार करना, व्यवहार, बिहेव। तो कहते हैं ना कि बिहेव करना, व्यवहार करना, यार तुम्हारा व्यवहार जो है ठीक नहीं लग रहा, योर बिहेव इज नॉट गुड। यहाँ पे बिहेव नाउन का भी रोल प्ले कर सकता है, तो बिहेव यानी कि व्यवहार करना। मूविंग नेक्स्ट, बिलीव, विश्वास करना। आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दिस। डू यू बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू चेंज। डू यू बिलीव, क्या आपको लगता है, क्या आपको विश्वास है कि ऐसा होने वाला है। डू यू बिलीव दैट इट इज गोइंग टू हैपन, है ना, विश्वास करना। नेक्स्ट, बिगिन, लेट्स बिगिन। ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, लेट्स बिगिन, चले शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन, बिगिन आवर जर्नी, अपना जर्नी शुरू करें, तो बिगिन, राइट। नेक्स्ट है आपका बियर मीन्स नाउन वाला बियर नहीं, वो एनिमल हो जाएगा। बियर यहाँ पे सहना, बर्दाश्त करना। तो कहेंगे कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बियर, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बियर, है ना। बियर, बर्दाश्त करना, सहना की बात है। बीट, नेक्स्ट है आपका बीट यानी पीटना। क्यों पीट रहे हो यार मुझे, वाई आर यू बीटिंग मी, आई हैव नॉट डन एनी फॉल्ट, मैंने कोई गलती नहीं की है, डोंट बीट मी, मुझे मत पीटो, है ना, पीटना। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट। व्हाट विल यू बेनिफिट फ्रॉम दिस, व्हाट विल यू बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे तुमको लाभ क्या होगा, इससे तुमको लाभ क्या होगा। व्हाट विल यू बेनिफिट मतलब लाभ होना, बेनिफिट यानी कि। तो मैं ऐसे वर्ब्स को ले रहा हूं जो आपने सुना भी होगा, बस उसको यूज नहीं कर रहे हैं, डेली में काफ़ी यूज़ होता है इन सब का। तो कॉमन, मैं कोई फैंसी बहुत ही एक बड़ा सा वर्ब जो आपने कहा कि ये तो नहीं, ऐसा नहीं, जो आपको, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना, वी आर लर्निंग, हमें यूज़ भी करना है, तो ऐसे वर्ब सीखना है जो हम उसे डेली यूज़ में लेके आ सके। तो बेनिफिट यानी कि लाभ होना। नेक्स्ट है आपका ब्यूटीफाई। वी आर प्लानिंग टू ब्यूटीफाई दिस प्लेस, हम लोग इस प्लेस को यानी इस जगह को ब्यूटीफाई यानी सुशोभित करने की प्लान बना रहे हैं, है ना, प्लानिंग। ब्यूटीफाई करना मतलब सुशोभित करना, उसको ठीक करना, ब्यूटीफाई करना। यदि कुछ खराब लग रहा है तो ब्यूटीफाई कर देना। तो समझ पा रहे हैं ये। आगे चलते हैं, मूविंग फर्दर। द नेक्स्ट वन इज द ब्लेम कॉमन है, ब्लेम लगाना यानी कहते हैं ना दोस्त लगाना। ही इज ब्लेमिंग मी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी रीजन के जो है वो मुझे ब्लेम कर रहा है। ही इज ब्लेमिंग, वाई आर यू ब्लेमिंग, आई एम नॉट फॉल्ट हियर, मैं गलत नहीं हूं। ब्लेम यानी ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लास्ट। ओह दिस इज गोइंग टू ब्लास्ट, मैं कह रहा हूं यार यहां से निकल जाओ, ये ब्लास्ट करने वाला है। दिस इज गोइंग टू ब्लास्ट, ब्लास्ट यानी फटना, फट जाना। नेक्स्ट कहते हैं ब्लीड।
एक बहुत कॉमन सेंटेंस है ब्लीड से, कहते हैं कि वी ब्लीड ब्लू। जब हमारी क्रिकेट टीम खेलती है ना, तो हम कहते हैं कि वी ब्लीड ब्लू, मतलब कि हम अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन टीम को, तो वी ब्लीड ब्लू, खून बहना। अब यहाँ पे खून बहने का सेंस, ब्लीड ब्लू का मतलब, वैसे तो खून जो है रेड कलर की होती है, लेकिन ये ब्लीड ब्लू सेंस जो है सपोर्टिव वे में है, तो ब्लीड का यहाँ भी सेंस यूज़ करते हैं। या फिर सिंपली आप कहना चाहते हैं तो कहेंगे ही इज़ ब्लीडिंग, अरे यार उसका खून बह रहा है, ही इज़ ब्लीडिंग। ब्लेस, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। प्लीज़ ब्लेस मी, मम्मा जब भी कोई अपने से बड़े, तो प्लीज़ ब्लेस मी सो दैट आई विल डेफिनेटली डू बेटर इन माई कैरियर और वॉट एवर। तो एक ब्लेसिंग जो आप लेते हो ना, ब्लेस करना, आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। नेक्स्ट है आपका ब्लस, ब्लस करना। यू आर ब्लसिंग लॉट, टू मच, शर्मा रहे हो, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो भाई, वाई आर यू ब्लसिंग लाइक दैट, वाई आर यू ब्लसिंग टू मच। शर्माना, डोंट ब्लस लाइक दिस, शर्माना, स्टॉप ब्लसिंग, शर्माना बंद करो। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक, ये काफ़ी अभी के टाइम पे प्रचलन है, ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, है ना, किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। somebody has blocked me, somebody has, किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक यानी कि बंद कर देना, ठीक है। यहां से आगे लिखेंगे ब्लो, ब्लो यानी कि ब्लो, यहाँ पे कहते हैं ब्लो करना यानी फूकना भी होता है, ब्लो करना, और ब्लो यानी बहना भी होता है। ब्लो यहाँ पे दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, फूकना या फिर ब्लो करना, फूकना या फिर बहना भी हो सकता है। तो याद रखेंगे कि आई थिंक आपको फूकना चाहिए, आग फूकना चाहिए, यू शुड ब्लो द फायर, शुड ब्लो समथिंग, कुछ भी ब्लो करना हो आपको, फूकना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बोस्ट, बोस्ट यानी कि डिंग हाँकना। आजकल तुम काफ़ी डिंग हाँक रहे हो, यू आर बोस्टिंग अ लॉट नाउ अ डेज। चलो यार तुम डिंग हाँकते रहते हो, यू कीप ऑन बोस्टिंग ऑल द टाइम, यू कीप ऑन बोस्टिंग, डिंग हाँकना। नेक्स्ट है आपका बोरो, बोरो उधार, उधार लेना, है ना। प्लीज़ बोरो मी समथिंग, प्लीज़ बोरो मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ माइंड टू बोरो मी समथिंग। क्या आप बोरो देना, उधार देना पसंद करेंगे, बोरो उधार लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोल, बोल करना। ही इज बॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर, उरमान मलिक, है ना, 156 भी टच किया था, आई थिंक, शायद मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। बॉल गेंद करना, है ना। नेक्स्ट आपका है बो, वैसे कहते हैं आई बाउ डाउन टू यू, आई बाउ डाउन टू यू मिस्टर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बाउ मतलब यहाँ पे नमस्कार करने का सेंस है, नमस्कार करना, बाउ यू, आई बाउ यू मिस्टर, आई बाउ यू। तो यहाँ पे नमस्कार करना, यदि आपको किसी को प्रणाम करना है तो बाउ यू भी कह सकते हैं, यू कैन से बाउ यू, आई बाउ यू। बाउ डाउन, ही इज बाउइंग डाउन टू द गॉडेस, गॉडेस, है ना, भगवती के सामने हम लोग बाउ डाउन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट है आपका बूस्ट, दिस विल बूस्ट योर वर्क, आपके काम को ये बूस्ट कर देगा, यदि आपने ये कर लिया ना, इट इज गोइंग टू बूस्ट योर वर्क, मतलब कि तेज, आप बूस्ट करने का सेंस क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ा देगा, तेज कर देना, बूस्ट कर देना, राइट। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट वन इज द बिड, बिड यानी कि कहते हैं बिड, बिड कहते हैं ना बोली लगाना। आईपीएल की बिड लगने वाली है, इट्स गोइंग टू बी बिड फॉर द आईपीएल नाउ, 100 एंड कितना, लगभग अराउंड 500 प्लेयर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द बिडिंग, तो बिड यानी कि बोली लगाना है। नेक्स्ट है आपका ब्राइब, रिश्वत लेना, ब्राइब। Nowadays I see a lot more people, even a person with at a highest place have seen someone taking bribe, bribe है ना, have bribing, why are you bribing mister, रिश्वत क्यों ले रहे हो, are you trying to bribe me,
क्या आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू ब्राइब? ब्राइब। नेक्स्ट है आपका ब्रीद, सांस लेना। ब्रीद यानी सांस लेना। ट्राई टू, आई थिंक दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन ब्रीद फ्रीली। इस जगह पे हम लोग बहुत अच्छे से सांस ले सकते हैं। इट्स अ क्लियर एंड कूल माइंडेड। इट्स गेटिंग टफ टू ब्रीद इन द दिल्ली कंडीशन। द एयर क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, इतना अच्छा नहीं है ना? तो ब्रीद यानी कि सांस लेना। नेक्स्ट है आपका ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक करना। यू हैव ब्रोकन ऑल दैट थिंग मिस्टर। ब्रोकन, ब्रेक का ही थर्ड फॉर्म है। तो ब्रेक यानी कि तोड़ना। डोंट ब्रेक एनीथिंग। योर वर्क, योर एक्टिविटी हैज ब्रोकन माई डिजायर। तो ब्रेक यानी कि तोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं वहां से आगे। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हेलो मिस्टर, प्लीज ब्रिंग माई ऑर्डर। ब्रिंग माई ऑर्डर, लाना। ब्रिंग यानी कि लाना। यहां से आगे चले। नेक्स्ट 35 ब्रॉडकास्ट, कहते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक आवर टीम इज ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम कहां से? स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स विल ब्रॉडकास्ट दिस क्रिकेट मैच लाइव, सो डू ज्वाइन। ऐसा कहते हैं ब्रॉडकास्ट। सो स्टार स्पोर्ट्स विल ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण, जहां से कुछ भी चीज प्रसारण की जाती है, उस चीज का दिखाया जाता है, तो प्रसारण करना, ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है आपका ब्रीफ, संक्षिप्त करना, ब्रीफ करना। यार डोंट गो सो डिटेल, जस्ट ब्रीफ इट। ब्रीफ में, संक्षिप्त में लिखें, इतना डिटेल में नहीं लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए। नेक्स्ट है आपका बाइट, दांत से काटना। यहां देखिए, बाइट यानी कि दांत से काटना। ही इज ट्राइंग टू बाइट मी, ही वॉज ट्राइंग टू बाइट। वो मुझे दांत से काटने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू बाइट, दांत से काटना, बाइट। नेक्स्ट है आपका बाइंड, बाइंड यानी कि आई थिंक अब मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा। नाउ आई विल हैव टू बाइंड यू, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट मिस्टर, आई विल हैव टू बाइंड यू। तो बाइंड यानी कि बांधना। नेक्स्ट बुली, बुली कहते हैं, कॉमन वर्ड है कि कॉमन वर्ब है। बुली यानी कि कॉलेज में बुली करते हैं जो बड़े सीनियर होते हैं अपने से जूनियर को। ऐसा होता है क्या? आई हैव नॉट सीन सच, जैसे देखने को मिलता है मूवीज वगैरह में, बुली करना। तो बुली यहाँ पे धमकाने का मतलब है। ही इज बुलिंग मी, मतलब मुझे धमका रहा है, बुली कर रहा है मुझे। तो बुली यानी कि धमकाना। बिल्ड, सो हेलो मितेश, व्हाट आर यू बिल्डिंग नाउअडेज? क्या बिल्ड करो, क्या निर्माण करो? आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं अपना जो है आत्मविश्वास बिल्ड कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। मैं अपना आत्मविश्वास निर्माण कर रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। आर यू बिल्डिंग समथिंग? निर्माण करना, बिल्ड। नेक्स्ट है आपका बर्न, बर्न यानी कि जलना, जलना। आई थिंक समथिंग इज बर्निंग देयर इन द किचन, कुछ तो जल रहा है यार। द स्मेल इज कमिंग, राइट? स्मेल इज कमिंग, समथिंग इज बर्निंग, कुछ जल रहा है। तो बर्न यानी कि जलना। डोंट बर्न योर डिजायर, अपने इच्छा को जलाओ मत, है ना? तो नेक्स्ट है आपका बर्स्ट, बर्स्ट करना। एक होता है बर्स्ट यानी कि फटना, बर्स्ट। प्रेशर कुकर हैज बर्स्ट, राइट? तो बर्स्ट यहां पे फटना, फट गया यार, ये फट गया, बर्स्ट यहां पे। तो फटना वर्ड याद रखना है आपको, वर्ब। मूविंग टू नेक्स्ट 43rd इज बरी, बरी। तुम मेरे इच्छाओं को ना दफना रहे हो, तुम मेरे इच्छाओं को दफना रहे हो, इसीलिए मैं अब आपके साथ रहना नहीं चाहता हूं। यू आर burying my desire and that's why I'm not going to live with you anymore। ठीक है?
तो बरी यानी कि दफनाना, दफना दिया यार, सब कुछ दफना दिया, मिट्टी में दफना दिया, तो दफनाना यानी बरी। नेक्स्ट है आपका बरो, बिल खोदना, बिल खोदना, बरो करना, है ना। क्या कर रहे हो? आई एम जस्ट borrowing for someone to live inside. Borrow यानी कि बिल खोदना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लिंक, पलक झपकना, पलक झपकना, ब्लिंक। यू आर ब्लिंकिंग टू मच, यू आर ब्लिंकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा पलक झपक रहे हो। इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी प्रॉब्लम मिस्टर? ब्लिंकिंग, ब्लिंक। सो what did I see? That just within a blink of time, he just hit a maximum. मैक्सिमम यहाँ पर छक्के लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैच में देखो ना, अरे पलक झपका कि नहीं, देखो छक्का मार दिया उसने। ब्लिंक यानी कि पलक झपकना। मूविंग आपका 46 है बेंड, झुकना, बेंड, है ना। Bend yourself in front of the educators. Bend yourself. अपने आप को झुकाओ। Without bending ना, you are not going to get anything. कुछ नहीं मिलने वाला। तो bend, झुकना पड़ेगा आपको मिस्टर। You'll have to bend. Next है आपका buy. तो आज क्या खरीदने जा रहे हो? What are you going to buy today? कुछ नहीं, बस कुछ सामान खरीदना है। Have to buy something, a little things for the kitchen, right? I have to buy. अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि तुमने एक नया कार खरीदा है। Have seen that you have, है ना। Purchased भी कह सकते हैं वहां पे, लेकिन buy खरीदना। नेक्स्ट है आपका बोदर, यहाँ पे ब्रदर वाला नहीं, बोदर, BOTH। तो बोदर यहाँ पे परेशान करना, परेशान। वो लड़का मुझे आजकल काफ़ी परेशान कर रहा है। दैट गाय इज बोदरिंग मी अ लॉट नाउअडेज। दैट गाय, परेशान करना, बोदर। 2 बचा है बस। तो कैसा लग रहा है आज की क्लास? मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और इसको यूज़ करिए तभी ये काम आएगा, क्योंकि देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि है ये सब कुछ आपके पास डिक्शनरी में होगा, जहाँ खोजेंगे मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इज टू यूटिलाइज दीज ऑल। बिकम यानी कि होना, बिकम, ही इज बिकमिंग लाइक वॉट वी वर नॉट थिंकिंग ऑफ। वो आजकल वो बन रहा है जो हम लोगों ने सोचा नहीं था, वॉट वी हैड नॉट। तो बिकम यानी कि होना। द नेक्स्ट वन इज बीवेयर ऑफ योर मिस्टेक मिस्टर। सावधान रहना पड़ेगा आपको अपनी गलतियों से। बीवेयर यानी कि सावधान रहना, वॉच आउट। यहाँ पे बीवेयर यानी सावधान रहने की बात है, तो बीवेयर इट्स गोइंग टू हर्ट। तो वी आर डन विद दिस 50 वेरी इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ब। आई होप कि ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों को, और इन सब का यूज़ करने वाले हैं आप। यदि आप करते हैं तो बिलीव मी, इट्स गोइंग टू चेंज योर इंग्लिश फॉर श्योर। जितना मैं कहता हूँ, जो मैं वीडियोस लाता हूँ, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये करिए, वो करिए, सेंटेंस बनाइए, उसको बोलने की कोशिश करिए। देखिए, अभी का जो मैं स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये सारा जो है मैं आपको बस वो सारी मटेरियल दे रहा हूँ जो इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है। सेंटेंस फ्रेम करना सिखा रहा हूँ, वो कैब दे रहा हूँ, या फिर नए सेंटेंस आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप सेंटेंस भी बना सकें। फिर उसके बाद जब आपके पास बहुत सारा कुछ आ जाएगा, बोलना तो आपको फर्स्ट डे से ही है, बट धीरे धीरे जब आ जाएगा तो उसमें फिर आप ग्रामेटिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें बारीकियों पे, छोटे छोटे वर्क चीज़ों पे कहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। बट नाउ अभी कोई ऐसा देखना नहीं है। लेट्स गो ऑन, स्पीक फ्लुएंटली, डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्पीकिंग, यूज दीज वर्ब्स एंड दैट विल हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर द डे। यदि अच्छा लगा कि कुछ हेल्प हो रहा है इससे, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड टू समवन हु रियली
needs this one. Thank you. Bye bye. Meet you in the next video.